साथियों, ये हैं एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, 31वें प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 23 मई 2022 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। साथियों, इन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो कि अमेरिका के गिरते हुए ग्राफ में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर देगा। आप जानिए लीजिए कि ये जो प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के बने एंथनी अल्बनीज, इनकी पार्टी है लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी का जो विचारधारा है, पार्टी की अपनी एक विचारधारा जो है वो एक वामपंथ या लेफ्टिस्ट, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। पूरी तरह से लेफ्टिस्ट नहीं है, लेकिन जो उसका झुकाव है वो वामपंथ विचारधारा की तरफ है। इसका प्रमाण ये भी है कि एंथनी अल्बनीज ने जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं तब से 2 बार चीन की ये यात्रा कर चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो रिलेशंस में एक तरह से बर्फ जमी थी, या कह सकते हैं कि जो नेगेटिविटी घुली हुई थी उसको दूर करने की कोशिश अपनी तरफ से पुरजोर कर रहे हैं। लेकिन हाल ही के समय में जब पूरा ट्रेड वॉर का माहौल ट्रंप ने बनाया हुआ है, अब चाहे इधर देखिए तो ईरान और इजराइल का टेंशन है, दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया का टेंशन चल रहा है, और हर जगह अमेरिका ने अपना पैर फंसा के बोला है कि भैया हमें तो एक तो शांति का नोबेल दे दो, दूसरा हमारे सारे टैरिफ्स को मान लो, और हमें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने में हेल्प करो जिसमें सिर्फ अमेरिका होगा। अमेरिका फर्स्ट वाली शायद पॉलिसी वो नहीं लग रही है, वो ओनली अमेरिका की पॉलिसी लग रही है, और उसको उनके साथी देश भी पहचान चुके हैं। क्योंकि कल आपको पता, हमने ये वीडियो कवर किया था इनके ऊपर, जो ये एंड्रेस डूडा हैं, जो पोलैंड के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने भी साफ साफ शब्दों में कहा कि भैया अब हमसे ना हो पाएगा, हमारी जमीन का यूज यूक्रेन के अगेंस्ट में अब हम नहीं करने देंगे जब तक आप हमें साइड आउट करके चलोगे। इन सारी के बातों के बीच में अभी एल्बनीज का ये स्टेटमेंट आना सर तनावपूर्ण तो है ही। तो करते हैं शुरुआत। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारेख और आप देख रहे हैं नीरज पारेख ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम करते हैं ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट, जियोपॉलिटिक्स का बेहतरीन एनालिसिस, एक चीज को फोकस रखते हुए, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। तो फिर बिना कोई देरी के करेंगे शुरुआत। यदि फर्स्ट टाइम आप हैं तो कीजिए सब्सक्राइब चैनल को, और बढ़ते हैं आगे हमारे इस बातचीत को लेके। तो दोस्तों, कल आपने देखा होगा एंड्रेस डूडा ने एक स्टेटमेंट देकर के नाटो वाले सारे सेगमेंट को टेंशन में दे दिया था। तो अमेरिका जिस तरीके से कदम बढ़ा रहा है, अब बाकी देश समझने लगे हैं कि भैया हमें अपने सेफ जोन में चलना होगा, और उसी की शुरुआत यहां से हुई। और आज के टाइम पे ट्रंप को टेंशन देने का काम कर दिया एल्बनीज ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को इस बात का अच्छे से अनुमान है कि अमेरिका जिस पॉलिसीज पे चल रहा है, चाहे वो फिर बेतरतीब तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात है, कभी फार्मास्यूटिकल पे टैरिफ लगाने वाली बात है, कभी उसको रिवोक करते हैं फिर एक्सटेंशन करते हैं, मतलब इनको खुद को नहीं पता चल रहा कर क्या रहे हैं। तो एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, वो इंस्टेबिलिटी बाकी देशों की इकोनॉमीज को हिट कर रही है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, नेशनल इंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो रियलिटी में है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी यदि आपकी नेगेटिवली हिट हो रही है, फिर आप किसी से रिलेशन रखें ना रखें, ज्यादा मायने उसके रह नहीं जाते हैं। तो बाकी सब देश समझ रहे हैं, हिंदुस्तान ने भी अपनी पॉलिसीज में शिफ्टिंग की है। तो वैसे ही साहब इनके साथ में हुआ क्या, ये एक्शन ले लिया ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया चाइना। आपको जानना होगा, ये जो एक लेटर आपको दिख रहा है मोहतरमा के हाथ में, ये जो मोहतरमा है ये व्हाइट हाउस की मीडिया प्रवक्ता है, ठीक है, मीडिया स्पोक्सपर्सन है। उन्होंने लेटर दिखा के स्पेशली दिखाया था कि भाई देखो ऐसा है, हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम जिनसे हमारे देशों से बनती नहीं है उन्हीं को सिर्फ टैरिफ हम लगा रहे हैं, हम हमारे फ्रेंड्स पे भी लगा रहे हैं, हमारे यारों पे भी लगा रहे हैं। और जापान के ऊपर जो टैरिफ इन्होंने लगाया उसको बाकायदा इन्होंने हाईलाइट करके दिखाया। अब ये किया तो था इस सेंस के लिए कि बाकी देशों को लगे कि भाई नहीं जी, ये सबके साथ इक्वल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जो साथी देश है वो सोच रहे हैं कि यार इसके साथ में हम हर पल खड़े रहें। अब लाकर के हमको भी उसने तो क्या किया, घोड़े खच्चर एक बना दिए, हम में और उनमें कोई फर्क ही नहीं रहा। तो इस चीज ने भी सर नेगेटिव इंपैक्ट डाला इन सब चीजों पे। अब बात यहां पे ऑस्ट्रेलिया और जापान की शुरू होती है। सबसे पहले आपको ये रीजन देखना होगा सर, यह है इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप यहां पे 4 देश मेजरली ऐसे हैं जो अमेरिका के साथ में, अमेरिका को विश्वास रहता है भाई इस एरिया में मैं इनके साथ में आगे बढ़ सकता हूं। तो सबसे पहला देश तो इंडिया है, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है आपका जापान, और चौथा है कुछ हद तक फिलीपींस। क्योंकि जब से साउथ चाइना सी दक्षिणी चीन सागर विवाद हुआ है, और दक्षिणी चीन सागर विवाद में जो प्रमुखता से जिस देश ने चीन को अपोज किया था, चीन के विरोध के अंदर खड़ा हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे इसको इवेंट को उसने हाईलाइट कराया था, वो फिलीपींस ही है। लेकिन फिलीपींस भी बहुत हद तक इकोनॉमिकली चाइना से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर मेजर कंट्री बच जाते हैं 3, जो कि हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब क्वाड की जहां तक बात करोगे तो यूएस यहां पे रह जाता है,
टारगेट क्या है? टारगेट है चाइना को इस इंडो पैसिफिक में कंट्रोल करना। अब चाइना ही तो एक इन्होंने प्रैक्टिकल या क्लियर वे में बता रहे हैं कि भी चाइना है, लेकिन सर उसके ऊपर यहां पे जो रशिया है, रशिया को भी इस एरिया के अंदर उसकी डोमिनेंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, बिकॉज रशिया जो है वो अमेरिका का एक प्रमुख, जिसको कह सकते हैं कि वैचारिक विरोधाभास दो देशों में रहा है, और यही वैचारिक विरोध ने इस माहौल को जन्म दिया है। अब यहां पे हुआ क्या है मेरे दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया का चाइना के मतलब विजिट पे जाना और चाइना के साथ में ट्रेड डील को आगे बढ़ाना तनावपूर्ण इनके लिए हो जाता है। द हिंदू ने सर आज 13 जुलाई 2025 3:52 दोपहर में इसको कवर किया है कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज किक्स ऑफ चाइना विजिट फोकस्ड ऑन ट्रेड। ठीक है, व्यापार पे। अब व्यापार के लिए ही तो सारी लड़ाई ट्रंप लड़ रहे हैं। अब ट्रंप का एक प्रमुख सिपह सालार हम इसे कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से उस आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है, अमेरिका की कैपिटलिज्म के साथ खड़ा है हर मुद्दे पे, चाहे फिर वो यूएन में कोई इशू रहे हो चाहे कोई रहे हो, मजबूती से सब दोनों के बीच की दोस्ती रही है। लेकिन ऐसे मौके पे सर निकल करके अपने देश के हित को सोचना, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने लिया। दोस्तों थोड़ा न्यूज को हल्का सा और पढ़ लेते हैं। एंथनी एल्बनीज met with Shanghai Party Secretary Chen Jining on Sunday, the first in series of high level exchange। मेरे दोस्तों फर्स्ट इन सीरीज मतलब आगे और भी मीटिंग्स होने वाली है। तो हाई लेवल मीटिंग्स में अगली जो मीटिंग होगी वो शी जिनपिंग से होगी, वहां के प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर जो है वो ली क्विंग से होने वाली है, वहां के चेयरमैन जो लेजी से होने वाली है। तो कुल मिला करके ये जो आपसी संबंधों का क्रम है वो काफी गहराई से आगे बढ़ रहा है। अब मेरे दोस्तों यही खबर 2-3 दिन पहले बीबीसी ने भी कवर की थी, भी ऐसे विजिट होने वाली है। अब यहां पे होता क्या साथियों, एक बात जो ऑस्ट्रेलिया के लिए चैलेंजिंग रही, बड़ी चैलेंज बना, और उसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया ने, मेरा पर्सनल ये मानना है, आपका क्या ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं, कि ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज को और ज्यादा मजबूती से लिया कि नहीं भाई हम हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर एटलीस्ट करेंगे। इंडिया के लिए भी सर ये मैसेज है। मैसेज क्या है कि रिसेंटली हुआ क्या, ट्रंप हैज फ्लैग्ड 200% टैरिफ ऑन ऑस्ट्रेलियन फार्मास्यूटिकल्स। दवाओं के ऊपर, फार्मास्यूटिकल पे 200% टैरिफ की बात अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में कही। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया और अपने बाकी निर्णयों के साथ में उसको और मजबूत हो गया कि नहीं भैया मेरे को तो ये काम करना है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करना है। तो इंडिया के साथ में भी तो यही है, कॉपर के ऊपर बात हो रही है, फार्मास्यूटिकल पे बात हो रही है, ट्रेड डील के अंदर ये बात हो रही है कि भाई हम तो है वो पूरा, आप एग्रीकल्चर मार्केट हमारे हवाले करो। आप अगर इस पूरी डील को लेके इंडिया के जो 2 सेगमेंट को हमने हाईलाइट किया था वो देखना चाहते तो ये वीडियो आप अभी देख सकते हैं, इसमें सब चीजें हमने क्लियर की हैं। तो मेरे दोस्तों यहां पर ये फार्मास्यूटिकल पे 200% के टैरिफ्स की बात की, तो ये भी एक नेगेटिव एक्शन गया। उधर जापान के उस लेटर को दिखा करके पब्लिसाइज करना कि भैया साहब हम तो जो है वो सबके लिए एक समान है, तो समान आप सबके लिए हो तो फिर हमारे लिए भी सब समान है। ऑस्ट्रेलिया ने इसी पॉलिसी के साथ बढ़ा और जाकर के हाथ मिलाया चाइना के बड़े अधिकारियों से। ये एक मीटिंग सेकेंड टाइम हो रही है। तो कुल मिलाकर के एक सवाल ये आता है कि आखिर के अंदर ऑस्ट्रेलिया को लेकर इतना हाईलाइट क्यों किया जाए। तो उसके 2 कारण है। पहला तो अमेरिका का साथी है, पहली चीज। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के और चीन के संबंध 2017 से 2022 तक काफी नेगेटिव हो गए थे। उन नेगेटिव रिलेशंस को रिवाइव करना, उन नकारात्मक संबंधों की खटास को दूर करते हुए अपने हित में देशों के संबंध को फिर से एक तरह से उसको हम कह सकते हैं रीस्टार्ट करने वाली बात यहां पर आई है। क्योंकि 2022 में जब से ये नए राष्ट्रपति चुनकर के आए, अब सॉरी नए प्रधानमंत्री आए, और लेबर पार्टी ने जो कि वो एक वामपंथ को अपने साथ में लेती है, तो उनके लिए एक सहज है कि चाइना के साथ में संबंध, उनको रिलेशन बढ़ाने थे। अब पहले तो हम कारण जानेंगे भी, आखिर में कारण क्या थे कि दोनों देशों के बीच नेगेटिव रिलेशंस बने। अब फिर उसका इंपैक्ट क्या रहा और कैसे उसमें सुधार हुआ। सबसे पहले दोस्तों देखिए कि हुआ क्या था। सबसे पहला इशू था साउथ चाइना सी का। साउथ चाइना सी के अंदर जब चाइना ने ये डिक्लेरेशन किया कि भाई ये टेरिटरी हमारी है, वहां पे जो पेट्रोलियम के लिए उसने प्लानिंग वहां पे सारी शुरू की, और 9 डैश लाइन का एक कॉन्सेप्ट दिया। 9 डैश लाइन के साथ में आर्टिफिशियल वहां पे उसने आइलैंड्स डेवलप किए। तो इन सब के इशू को फिलीपींस ने बड़े भारी तरीके से उठाया। वहां पर एक मजबूत उस फिलीपींस के या चाइना के अगेंस्ट में फिलीपींस के साथ खड़ा होने का काम किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के सिद्धांत का समर्थन किया, बिकॉज इसका भी इंटरेस्ट पैसिफिक और इस एरिया से पड़ता है। तो इन्होंने क्लियर कट कहा, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट वाज प्रो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के सिद्धांतों के साथ थी, तो अमेरिका का पुश रहा, इन्होंने इसका क्लियर कट विरोध कर दिया। तो अमेरिका, चाइना ने इस चीज को
एक तरह से नेगेटिव तो लिया, और साथ ही साथ में अमेरिका के जो नौसैनिक अभियान थे उसमें भी ऑस्ट्रेलिया साथ खड़ा था चीन के अगेंस्ट में। तो साउथ चाइना सी एक बड़ा इशू बना। दूसरी चीज, हांगकांग और शिंजियांग पर ऑस्ट्रेलिया की आलोचना। शिंजियांग के अंदर जो वीगर मुस्लिम्स का इशू रहा, ह्यूमन राइट्स के इशू, वायलेशन क्या है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने आलोचना करी। तीसरी बात जो हांगकांग है, हांगकांग के ऊपर ये बात है भी हांगकांग पे कब्जा करेगा चाइना या हांगकांग को आजादी फ्रीडम, उसके फेवर में उसने बोला। तो चाइना ने इसको भीतर के मामलों में हस्तक्षेप जो है वो मेरे दोस्तों करार दे दिया। अब यहां पे आपको थोड़ा मैप देखना होगा, आप इस संदर्भ से समझिए। हिंदुस्तान यहां है, तिब्बत यहां है, ये है शिंजियांग प्रांत जहां पे वीगर मुस्लिम्स का इशू है, और वहीं पे यहां पर आप मकाओ और हांगकांग को देख सकते हैं, ठीक है सर, ग्वेंगडोंग प्रांत में, ठीक है। उसी के साथ में ऊपर आपको अगर थोड़ा सा और आप देखें तो यहां पे हमारे पास में जी, ठीक है, तो ये आपके हो गया कौन सा, हांगकांग, और यहां पे ताइवान आता है। ताइवान का इशू भी आपके सामने आने वाला है अभी। तो इस चीज को समझिए। तीसरी चीज, विदेशी हस्तक्षेप कानून 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने पारित कर दिया, और इन शब्दों के साथ में कर दिया कि भैया हमारे को अब चाइनीज आइडियोलॉजी को रोकना होगा ऑस्ट्रेलिया में एंट्री करने से। तो बहुत सारे चाइनीज स्कॉलर्स के वीजा कैंसिल हुए, बहुत सारे चाइनीज स्टूडेंट्स जो वहां के यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे उनके वीजा कैंसिल हो गए, चाइनीज जो ऑथर्स की बुक्स वहां चल रही थी उनको रोका गया। कुल मिलाकर के चाइनीज विचारधारा को, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को रोकने के अगेंस्ट में, ये रोकने के लिए ये एक लॉ लाया गया था। उस चीज को यहां पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में चाइना के अंदर। इसके साथ में सर 2018 के अंदर एक चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है हुआवे, ये आप भी इसके बारे में, इसका प्रोडक्ट आपने भी कभी ना कभी यूज इलेक्ट्रॉनिक किया ही होगा, तो उसको 5G नेटवर्क से बाहर कर दिया 2018 में, बिकॉज जो नेटवर्क का एक तरह से अलॉटमेंट हो रहा था, तो उस कंपनी के इक्विपमेंट्स के ऊपर मना किया कि भैया ये प्रोजेक्ट से आप बाहर हो, बिकॉज आप चाइनीज कंपनी हो और आपके ऊपर हमें भरोसा नहीं है, आप हमारी पूरी जासूसी कर सकते हो, हमारे जो सीक्रेसी उसको खतरा है, और इसको साहब नकार दिया। ये जो इसे नकारा, कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का जोखिम है, जासूसी का खतरा है। चीन ने इसे कहा कि भैया ये प्योरली भेदभाव है और ये बात ठीक नहीं है। ये इशू शायद आपने तब सुना भी होगा, इंडिया में भी काफी वायरल हुआ था कि भैया चाइनीज जो इक्विपमेंट्स हैं, चाइनीज कंपनीज की जो मोबाइल है, उनको एक्सेस मिले या ना मिले 5G नेटवर्क वगैरह के, तो क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के सर इशू उनका भी लाजमी था, जो भी उनकी सोच रही होगी, लेकिन रिलेशंस अल्टीमेटली खटास में चले गए। अब ये 3-4 पॉइंट तो सर नॉर्मल थे। अब जो 2 पॉइंट आने वाले हैं सर, इन्होंने बेसिकली क्या किया, बोलते ना कि ताबूत की कील आखिरी कील साबित हुई है। कोविड जब फैला सर 2019, कोविड-19 वाला जो इशू आया, उसके अंदर इन्होंने ऑफिशियली ये डिमांड कर दी कि भैया एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। क्या ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक रूप से वुहान में कोविड की उत्पत्ति की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग कर दी और कह दिया कि भैया जांच करो, यही है जिसने कोविड को फैलाया है। तो चीन ने क्या कहा, भैया ये पॉलिटिकल अटैक है, और नाराज होकर व्यापारिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। तो चाइना ने वाइन, बीफ, जौ, लकड़ी और समुद्री खाद्य पदार्थों पर यानी सी फूड पर भयंकर टैरिफ लगाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी जो है वो नेगेटिवली हिट हुई। अब बात आपको समझनी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया की ये सारा का सारा वो एक्सपोर्ट करते थे चाइना के लिए, लगभग यही सब चीजें जापान भी एक्सपोर्ट करता था चाइना को। तो जापान पे भी उस समय के बाद में थोड़ा सा इसके ऊपर बैन लग गया था। अब आप सोचेंगे कि सर वो क्यों अपने पास में मंगा रहे इतना कुछ, सर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड इन चीजों की है, तो वहां पे उनको वो उसका इंपोर्ट कर ही रहे हैं। अब इनसे सबसे बड़ा क्या हो गया, ये विवाद दोनों देशों के संबंधों में सबसे बड़ा मोड़ आया, क्योंकि एक तरह से सीधा सीधा एलिगेशन था कि कोविड की जिम्मेदार कौन है, चाइना है, जांच होनी चाहिए। अब इसके बाद में सर ये तो चीज चली रही थी, इसके बाद में 2021 में एक ऑकस के नाम से एक रक्षा समझौता होता है, AUKUS। ये AUKUS रक्षा समझौता क्या है, यहां पे है A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, और US मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 3 देशों का समझौता हुआ और तय हुआ कि भैया हम ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बियां जो हैं वो प्रोवाइड कराएंगे, पनडुब्बियां प्रोवाइड कराएंगे उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियों की तकनीक मिलेगी, जो कि स्पष्ट रूप से चीन के खिलाफ बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए था। यहां तक आप इस चीज को समझ गए होंगे कि अमेरिकन पॉलिसीज को लेके ऑस्ट्रेलिया ने हाथ खड़े किए हुए थे। जो अमेरिका चाह रहा था ऑस्ट्रेलिया सारे एक्शन ले रहा था, क्योंकि आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट थी और वो उसके सपोर्ट में अलाइन होकर चल रही थी। लेकिन पैरेलल
उनकी इकोनॉमी को जो डेंट हो रहा था वो चल ही रहा था। उस समय इतना एहसास इसलिए नहीं हुआ बिकॉज बहुत लंबे टाइम तक दुनिया के अंदर कोविड का इंपैक्ट रहा, बिजनेस या फिर चीजें, बहुत सारे देशों में लॉकडाउन चल रहे थे। लेकिन लेटर ऑन और अब आकर के जब होता ना कि अपना रंग जब दिखाया अमेरिका ने, तो इनको समझ में आ गया कि भैया अब थोड़ा सा दूर हो जाने में ही हमें भलाई है। तो कुल मिलाकर के ये 6 चीजों ने नुकसान किया। और स्पेशली ये जो ऑकस वाला सर ये है ना एग्रीमेंट, आपको जानकारी हैरत होगी, अमेरिका को तकलीफ डबल इसलिए है क्योंकि पहली बात तो उसको परमाणु पनडुब्बी देने की बात कह दी, और ये जब एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट से फ्रांस खुश नहीं था। फ्रांस अमेरिका का एक बहुत बड़ा पार्टनर है, फ्रांस एक बहुत मजबूत देश है। फ्रांस की नाराजगी के बावजूद अमेरिका ने इसको आगे बढ़ाया था, और अब जो है अमेरिका को फील हो रहा होगा कि यार अब बताओ, इसके लिए तो मैंने उससे नाराजगी मोल ली और ये जाकर के अब चाइना के साथ में। तो अमेरिका को खुद को सोचना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज को लेकर के कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के चलते चलते वो अमेरिका ओनली की पॉलिसी में ना चले जाएं, और वो जा भी रहे हैं। खैर, अब 2023 से 2025 में संबंधों में ठीक ठीक सुधार आने शुरू हुए, क्योंकि जो गवर्नमेंट बदली है, एंथनी अल्बनीज आए, इनका जो वैचारिक झुकाव रहा और उन्होंने थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश की। बैलेंस बनाने की कोशिश के अंदर सर 3-4 चीजें सबसे मेन होती हैं, व्यापार और निवेश। इनकी जो यात्रा है वो क्लियर कट है कि भैया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिकॉज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होगा तो जो डिपेंडेंसी ऑस्ट्रेलिया की यूएसए के ऊपर बन गई है, और यूएसए अब एक तरह से कठपुतली का नाच नचाने की खेल कर रहा है, बाकी देशों के साथ भी कर रहा है, तो उससे बचने का सीधा उपाय यही है कि भैया अब हमें क्या देखना पड़ेगा, अल्टरनेट देखने पड़ेंगे। इंडिया को भी इसे समझना होगा और अपने व्यापारिक विकल्पों की तलाश करनी होगी, जिसमें सरकार ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुकी है। अब मेरे दोस्तों, व्यापार है तो कहता है जान है तो जहान है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में या दुनिया के जो आर्थिक संबंधों में व्यापार है तो राष्ट्र है। व्यापार होगा तो पैसा होगा, पैसा होगा तो इकोनॉमी अच्छी चलेगी, रोजगार होंगे, लोगों के पास में आर्थिक स्थिति ठीक होगी, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कह लीजिए, उनकी जीवन प्रत्याशा, उनके स्वास्थ्य, उनके एजुकेशन, हर चीज इकोनॉमी पे टिकी होती है। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट से जो देश कॉम्प्रोमाइज कर जाता है वो देश गर्त में जाना उसका तय है। इसलिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में, मैं थोड़ा सा बात हट करके कुछ कह रहा हूं, अगर अच्छी लगे तो प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरी बात आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। बहुत सारे लोगों की आइडियोलॉजी जो होती है वो दुनिया को रिलीजन के चश्मे से देखते हैं, और धर्म के चश्मे से देख करके अगर आपने अंतरा से संबंध बनाए तो आपकी निश्चित बर्बादी तय है। कारण क्या है, क्योंकि अगर रिलीजन के बेस के ऊपर सब चीजें होती तो यूएई जो है, सूडान जो है, वो इजराइल के साथ में अब्राहम अकॉर्ड में नहीं होते। यूएई जो है वो मिलिट्री की जो, माफ कीजिएगा, मेडिकल की हेल्प इजराइल के अंदर नहीं भेज रहा होता उस दौर में जबकि ईरान और इजराइल की फाइट चल रही है। धर्म के नाम पे अगर सब कुछ होता तो टर्की का बहुत खास दोस्त अजरबैजान इजराइल को पेट्रोलियम की सप्लाई नहीं देता। सर बहुत सारी चीजें हैं, रिलीजन मायने नहीं रखता। और हाँ, एक और मुस्लिम कंट्री अफ्रीका का मॉरिटानिया, जो कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ता है, वहां पे आयरन और का बड़ा है, वो भी अभी शामिल होने जा रहा है अब्राहम अकॉर्ड में। अभी अब्राहम अकॉर्ड को लेकर कभी सेपरेट वीडियो करेंगे, मैं उसमें बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के जड़ क्या निकल के आ रही है, इकोनॉमी। अब साहब इकोनॉमी करना, दूसरी चीज सुरक्षा रक्षा, ताइवान का मुद्दा अमेरिका के लिए ये सर बहुत बड़ा टेंशन का काम करेगा, क्योंकि अमेरिका ने एक इस इश्यू को इंडो पैसिफिक के अंदर, क्योंकि देखो पंचायती तो है ही फुल तरह से, अब ये माहौल बन भी रहा है कुछ दिनों से कि ताइवान जो है उसके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है, कब्जा कर सकता है। ये वीडियो हमने ताइवान के लिए कवर किया है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, आई बटन में आप देख रहे होंगे। अभी मेरे साथियों क्या हुआ, जो ताइवान के ऊपर चीन की तैयारी, और रिसेंटली भी ताइवान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम भी हमारी मिलिट्री को एकदम स्टैंड बाई पे रखा है, हमारे एयरक्राफ्ट रेडी हैं, और हम हर एक चीज पे माइनर वे में, सूक्ष्म तरीके से नजर रखे हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अब क्या चक्कर है सर, अमेरिका पूरी तरह से ताइवान का साथ में है। अमेरिका है तो ऑस्ट्रेलिया भी अब तक किसके साथ रहा है, ताइवान के साथ रहा है इस मुद्दे के ऊपर, भाई अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ताइवान के भी कान खड़े हो चुके हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने जो बात कही है वो अमेरिका के साथ ताइवान को भी परेशान करेगी। बात ये कही उन्होंने कि जो ताइवान जलडबरू मध्य है, जलडबरू मध्य मतलब ताइवान स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट का मतलब हो गया ये हिस्सा, ये पानी वाला ये हिस्सा, जो ताइवान स्ट्रेट की शांति और स्थिरता का समर्थन ऑस्ट्रेलिया करता है, वह किसी एक पक्ष के झुकाव में नहीं है।
अब इस बात को समझिए, जो कल तक चाइना को हर मुद्दे के लिए कटघरे में खड़ा कर रहा था, वो ये कह रहा है कि ताइवान के मुद्दे पे शांति होनी चाहिए, कोई डर वाली बात नहीं, लेकिन हम किसी एक पक्ष के साथ में खड़े हुए नहीं हैं। तो इसका मतलब न्यूट्रलिटी आई है या नहीं आई, आप समझ गए होंगे। आप एक और चीज समझिए, जो ताइपे टाइम्स एक अखबार है जो कि ताइवान से आता है, उसने कहा है कि ताइवान इस यात्रा पर नजर रख रहा है। रखना तो पड़ेगा भाई, सबसे बड़ा टेंशन उसी के लिए है। यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया का ताइवान के लिए समर्थन कमजोर न हो। मतलब डर तो मन में आ चुका है। अब ताइवान के लिए अगर समर्थन ऑस्ट्रेलिया का कमजोर होता है, तो क्या ये अमेरिका के लिए ऑस्ट्रेलिया का कमजोर समर्थन नहीं है क्या? सोचिए इस बात को। तो कुल मिलाकर के ट्रेड को लेके हो गया, डिफेंस सिक्योरिटी को लेके हो गया। अब चाइना इसमें क्या सोच रहा है? चाइना के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी ना। तो चाइना का एक अखबार है सर, ग्लोबल टाइम्स, जो इनका ऑफिशियल मुखपत्र है, वो ये क्या देखा, उसने इसको कैसे एनालाइज किया, अल्बनीज की यात्रा को सकारात्मक बदलाव और चीन विरोधी मानसिकता से बाहर आने की ये शुरुआत मानता है। ठीक है, उसने भी इसका पॉजिटिवली वेलकम किया। लेकिन सर क्या है, चाइना में एक इफ और बट का खेल है सर। ठीक है, तो वहां पे इन्होंने क्या लगा था, बट लगा दिया। यहां पे वो क्या बोले, लेकिन चेतावनी भी दी है कि यदि ऑकस जैसे गुटों का हिस्सा बना रहा तो रणनीतिक भरोसे की सीमा रहेगी। मतलब लिमिट में विचार करेंगे सर, लिमिट में। अब उधर ऑस्ट्रेलिया चाइना के साथ रिलेशन डेवलप करेगा, उधर ये ऑर्गेनाइजेशन बनते टाइम अमेरिका का अच्छा दोस्त फ्रांस उस समय नाराज हुआ था, तो अमेरिका के लिए वहां उसकी नाराजगी, अब इसकी दूरी, एक तरह से कुछ भी हाथ में, दोनों हाथ खाली वाली सीन बन रहा है सर। तो ये जो द्विपक्षीय यात्रा है ना सर, ये रीसेट बटन एक तरह से आप इसको कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस का। और ना सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया और चाइना का रिलेशन है, ये एक तरह से डेवलप होते हुए नए वर्ल्ड ऑर्डर की पहचान है। और अगर ये नए वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप हुए, देशों का मल्टीलेटरल रिलेशन डेवलप होना शुरू हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया का मल्टीपल रिलेशंस हो बहुत सारे देशों से, डिपेंडेंसी किसी एक पे ना हो, वैसे सब देशों का सब देशों से हो जाए, तो ये विश्व युद्ध वाली बात तो भूल ही जाइए, ये संभव ही नहीं होगा। क्योंकि सारा गेम टेंशन कहां क्रिएट होता है, जब मोनोपोली क्रिएट होती है। आप एग्री कर रहे हैं तो जरूर से कमेंट में बताइएगा। तो मेरे दोस्तों, ये तो बात रही किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। अब कुछ ही बहुत छोटे से टाइम में एक और चीज समझो, अमेरिका का ही एक खासम खास यार, जिसको पहले बर्बाद किया फिर उसी से प्यार किया, वो है ये जापान। अब जापान के ऊपर जब वो लेटर दिखाया मैडम ने कि भैया आप पे भी टैरिफ है, उसके पहले से जापान तो समझ चुका था कि ये ट्रंप है, ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जो उसका एक तरह से हम उसको पागलपन के, क्रेजीनेस है कि कुछ भी स्टेटमेंट देना, कोई भी बात कहना। अब साहब ये भी चाइना के पास में जाके धीरे धीरे खिसक रहा है कि यार हमारा भी रिलेशन ठीक हो जाए। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, जुलाई 2025 को जापान और चीन में एनिमल हेल्थ के इशू के ऊपर सर बात हुई और बीफ एक्सपोर्ट की शुरुआत हो गई। ठीक है, 2001 से सर ये बैन था, यानी जापानी बीफ को चीन भेजने की राह ओपन हुई। तो इसका मतलब यह है कि ट्रेड इनिशिएटिव लिए गए। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुआ। दूसरी चीज, समुद्र का खाना यानी सी फूड के ऊपर सर लगभग 2 साल का प्रतिबंध ऑफिशियली जो है वो जून 2025 में हटा लिया गया। तो ट्रेड इनिशिएटिव हो गए, आपसी व्यापार हो रहे हैं, क्योंकि रोजगार क्रिएट होता है अल्टीमेटली इन चीजों से। तीसरी चीज सर, उच्च स्तरीय आर्थिक संवाद इनके शुरू हुए लगभग 5 वर्षों के बाद में। 3 देशों की पहली, कौन कौन, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया ने 3 देशों की पहली संयुक्त आर्थिक चर्चा 5 वर्षों के बाद में की है। तो कुल मिला के हो क्या रहा है, एक एरिया के नए इक्वेशन बन रहे हैं। रशिया नॉर्थ कोरिया से रिलेशन रखता है, रशिया चाइना से रिलेशन रखता है, जापान चाइना से जुड़ रहा है, जापान नॉर्थ कोरिया से जुड़ा हुआ है, अब ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो रहा है। भारत का रशिया से रिलेशन है, भारत का साउथ कोरिया से रिलेशन है, भारत का ऑस्ट्रेलिया से रिलेशन है। कुल मिलाकर के कुछ हद तक की नाराजगियां या छुटपुट कमियों को यदि छोड़ दें तो एक नया इक्वेशन बनने के लिए इंडो पैसिफिक तैयार है और भारत अपनी बड़ी भूमिका इसमें निभा सकता है यदि सही टाइम पे सही डिसीजन सरकार लेकर के आगे बढ़ जाए तो। अब मेरे दोस्तों, साहब के साथ में क्या होगा, गुस्सा तो आना लाजमी है, क्योंकि WWE में भी बहुत देखा होगा, प्रोग्राम्स में जाते थे, बड़े बिजनेसमैन रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा। इनके टारगेट जो रहे ना, वो टारगेट अब है कि ये इंडो पैसिफिक हाथ से फिसला तो होगा क्या। क्योंकि कुछ दिन पहले अगर आपने सुना हो तो इन्होंने अपने जो नाटो के फ्रेंड्स थे ना, उनको भी एक बात क्लियर बोली थी। उनको ये साफ बोला था कि भैया एक काम करो, अब आप लोग ना अपने अपने डिफेंस बजट को थोड़ा इंक्रीज करो, क्योंकि ये नाटो के अंदर 66% अकेलापन दे रहे हैं। तो यार अब मेरे को क्या कहीं और भी फोकस करना, और भी फोकस मतलब इंडो पैसिफिक है। अब इस इंडो पैसिफिक में साहब करेंगे क्या, फंस गए यहां। तो इंडो पैसिफिक को कंट्रोल करने के लिए सर इसने पूरी रणनीति बनाई।
पूरी प्लानिंग की। प्लानिंग में 3 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, क्वाड, ये ऑकस और IPEF। अब क्वाड में तो इंडिया भी है। अब क्वाड इंडिया का जो रशिया से नई डील की बात हो रही है, ठीक है, उसको देखे तो क्वाड भी कुछ हद तक इंडिया क्वाड से धीरे 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 अपने आप को बैक करेगा। रशिया बहुत समझा रहा है कि भाई मान जाओ, समझ जाओ, इसके चंगुल में मत रहो। ऑस्ट्रेलिया का तो निकल रहे हैं धीरे धीरे, भारत को भी निकलना चाहिए और शायद निकल भी रहा है। जापान का, रशिया हम बात कर ही चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया इधर आ ही रहा है, तो बचा कौन क्वाड में? US। तो क्वाड का धीरे धीरे कमजोर होना भारत के फेवर में होगा, नाटो का भी कमजोर होना भारत के फेवर में होगा, बिकॉज भारत और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो भारत को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब क्वाड जो है वो बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन हम इसको कह सकते हैं, इकोनॉमिक ही नहीं है। तो इसको लेके ये कहना कि ये जो इकोनॉमिक टाइज हो रहे हैं वो इसको इंपैक्ट करेंगे, डायरेक्टली नहीं, लेकिन सर ये ऑर्गेनाइजेशन इसे नेगेटिवली हिट होगा, जिसके बारे में सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी चीज, IPEF 14 देशों का एक आर्थिक मंच बनाया गया चीन का एक अच्छा विकल्प तलाशने के लिए। अब चाइना का विकल्प तलाशते तलाशते चाइना खुद ही विकल्प हो गया, तो अब अमेरिका के लिए सर ये एक बड़ी टेंशन। तो उधर यूरोप के अंदर नाटो का कमजोर पड़ना, इस तरफ क्वाड का, दूसरी चीज ऑकस का और IPEF का कमजोर पड़ना, ये सारे के सारे जो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने को अमेरिका की तलब है उसका कमजोर होते हुए क्लियर कट निशानी है। तो अब आखिर में हो क्या रहा है, हाल की 3-4 घटनाओं को आप देख लीजिए तो सारी चीज कंक्लूड हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंधों में गर्माहट आ रही है, ठीक है, अमेरिका की परेशानी है। जापान भी नरमी दिखा रहा है, अमेरिका के लिए परेशानी है। फिलीपींस का दोहरा रुख है, एक तरफ तो चीन का विरोध करता है, इकोनॉमिकली टाइज मजबूत कर रहा है चाइना के साथ में, और भारत रूस के संबंधों में जो बढ़ाव आ रहा है, तभी तो 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी साहब ने, 500% टैरिफ लगाऊंगा, इकोनॉमिक बंकर बस्टर बिल लेकर के आऊंगा रशिया के अगेंस्ट में। तो कुल मिलाकर के चीजें जो हैं वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ जा रही हैं। देश समझ रहे हैं कि भैया हमारे तुम्हारे जो दुश्मनी है तुम हमारे साथ में मिलकर के निकालोगे, हम नहीं निकालने देंगे, क्योंकि सहयोगी देश अब केवल अमेरिका का चीन विरोधी नीति में शामिल होने के लिए दबाव में अब नहीं है कि आप चाइना का विरोध करोगे हम आपके साथ हैं, नहीं जी, अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। जिन मुद्दों के ऊपर हमारी बनेगी हम साथ होंगे, आपका मन हो तो साथ रहो वरना मत रहो, हम हमारे हिसाब से चीजों को सेट करेंगे और सब अपने नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट के रास्ते पे चल रहे हैं, जो कि होना चाहिए, अच्छी बात है। तो राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा पोलैंड से सर ये शुरुआत मैं मान सकता हूं, और मुझे लगता है कि ये एक स्टेटमेंट आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे देशों को, क्या होता है ना, शुरुआत करने की देरी होती है, कि जब आपने कभी भी किसी बुफे सिस्टम में देखा होगा, लोग वेट कर रहे होते हैं पहली प्लेट कोई उठा ले, फिर कोई पहली प्लेट उठाता उसके बाद में सैकड़ों प्लेट एक साथ उठ जाती है। ये कुछ वैसी ही कहानी है, शुरुआत हुई है, शुरुआत का अगला चरण आपने ऑस्ट्रेलिया में देख लिया है, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। अब मेरे दोस्तों चलते चलते एक बड़ी गजब की बात और सुन लीजिए, मजा आए तो फिर कमेंट करिएगा। हुआ क्या कि अमेरिका ने एक अजीबोगरीब सवाल अपने 2 देशों से पूछ लिया, जापान से और ऑस्ट्रेलिया से। क्या पूछा कि भाई सोचो अगर अमेरिका ने चीन पर हमला किया तो कौन साथ देगा? वो तो हाथ खड़ा कराने वाली बात हो गई, बताओ भाई मैं लड़के आऊंगा उससे, मेरे साथ मेरा कौन सा दोस्त होगा? अब जापान तो बेचारा चुप रहा, जापान ने तो कुछ बोला ही नहीं, मतलब बोला है, अब होता ना कई बार कि एक बेवकूफ इंसान को सुनते सुनते थक जाए, फिर बोले छोड़ यार क्या सुनना इसको, नहीं नहीं छोड़ दो इसको, वो तो कुछ बोला नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया बोला कि भाई हाइपोथेटिक क्वेश्चन, काल्पनिक सवालों का भाई मेरे पास जवाब नहीं है, हाथ जोड़ते ना यार भाई इन बातों का जवाब नहीं। एक तो बेचारा बोलना उचित नहीं समझा, दूसरे ने कहा कि ऐसे सवालों का मैं जवाब नहीं दे सकता, मुझसे मत पूछ यार, ठीक है होगा जब देखेंगे। तो यहां पे होता क्या है, ऑस्ट्रेलिया बोला उस समय की सरकार फैसला लेगी, बोले यार जब होगा तनाव टेंशन जो गवर्नमेंट होगी वो देख लेगी। अब आप एक और चीज समझो, अगर ये बात कहता कि उस समय सरकार फैसला लेगी, समझ में आता, उस समय की सरकार फैसला लेगी, मतलब कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है लेबर पार्टी वाली, ये युद्ध में इंटरेस्टेड नहीं है। आप समझिए इसका संकेत क्या है, उस समय की सरकार फैसला लेगी का मतलब क्या है, मतलब कोई नई जो गवर्नमेंट होगी वो देखेगी, हमारी गवर्नमेंट का तो कोई इरादा नहीं है। झटका है साहब चीन अमेरिका के लिए। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के रक्षा उद्योग मंत्री पैट कॉनरॉय ने कहा कि उनका देश मतलब ऑस्ट्रेलिया काल्पनिक हालातों पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं करता। अब सवाल पूछने वाले को सीधा सा बेवकूफ इन्होंने बता दिया, तुम पागल हो, अजीब से सवाल हमसे पूछना बंद कर दो। ऑस्ट्रेलिया सैनिकों को किसी संघर्ष में भेजने का फैसला उस समय की सरकार करेगी, हम अभी से कोई फैसला नहीं लेंगे। तो आप सोचो कितने बेवकूफी भरे स्तर के ऊपर अब ये लोग आ चुके हैं। अब बेचारा सफाई में क्या कह रहे हैं कि भैया अमेरिका फर्स्ट की नीति पे है और इसका मकसद है कि अमेरिका सैन्य ताकत को मजबूत करना और ताकत के जरिए दुनिया में शांति कायम करना, क्योंकि नोबल चाहिए। ये मतलब 100 चूहे खाके बिल्ली
हज को चली। अब दुनिया में शांति कायम रखना, इसके लिए अमेरिका अपने साथी देशों से कह रहा है कि वे अपनी सेनाओं पर ज्यादा खर्च करें और साझा सुरक्षा की जिम्मेदारी में अपना हिस्सा निभाएं। कौन है ये? एल्ब्रिस कॉल्बी है, डिप्टी सेक्रेटरी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय। भाई साहब, कुल मिलाकर के इनको खुद को भी आइडिया है कि जो बोल रहे हैं इनको कोई सुन नहीं रहा है, पर करें क्या, मजबूरी है, राष्ट्रपति का आदेश है तो बोलना पड़ता है। तो अजीब से सवाल का अजीब से जवाब। अब कुल मिलाकर के स्थिति क्लियर हो रही है, अमेरिका के अंदर ही क्लैश बढ़ चुके हैं। एलन मस्क का जब से विवाद हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, डोनाल्ड ट्रंप की स्थितियां ठीक नहीं है, तो आंतरिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप घिरते जा रहे हैं। फिर वो चाहे यूक्रेन फिटीक की बात हो कि भाई यूक्रेन के युद्ध से भी अमेरिका की जनता दुखी है, आंतरिक स्तर के ऊपर इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन की तरफ जा रही है बिकॉज बहुत सारे देशों से आप तनाव ले रहे हो। एलन मस्क का सीधे सीधे स्टेटमेंट नई पॉलिटिकल पार्टी बना चैलेंज दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि भैया अब इनकी फाइल धीरे धीरे पैक हो रही है, क्योंकि ग्राफ जो है वो अब टर्न हो चुका है। इसको हम पूरा फॉलो करेंगे, जैसा चीजें आगे आती जाएंगे, नए इवेंट्स होते जाएंगे, हम इसमें जोड़ करके आगे बढ़ते जाएंगे। अब भारत को चाहिए भैया कि अपने जो विश्वस्त मित्र हैं, रशिया तो एक है ही, रशिया के अलावा भी बहुत सारे देशों के साथ में हम रिलेशन बना सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अमेरिका के साथ ही जीवन जिया जाए या बस वही तुम्हें माता पिता तुम्हें, नहीं सर, ऐसा नहीं होता। अमेरिका पे विश्वास किया तो सर ये 20 देश जो घाटा खा चुके हैं, वीडियो हर बार बताता हूं, देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है, तो आपको एहसास हो जाएगा कि अमेरिका की रियल पॉलिटिक्स क्या है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका अब अपने इंडो पैसिफिक को, कल हमने देखा था किस तरह से नाटो की कमजोरी, आज इंडो पैसिफिक में देख लिया, आगे देखिए धीरे धीरे होता है क्या। तो सर इस पूरे एनालिसिस के बाद में हमारी जो प्रेजेंटेशन या हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट और कंप्लीटली बायसनेस के साथ में नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट रखते हुए हमें सपोर्ट करेंगे, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट हम आपसे करें। रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन जब बढ़ लेते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, फीस तो उसकी कुछ है नहीं, लेकिन जो बढ़ता हुआ परिवार है ये हमारे हौसले को बढ़ाता है, और सर हौसले से बहुत कुछ बड़ा हम मिलकर कर सकते हैं। चलिए साथियों, फिर मिलूंगा कल किसी नए वीडियो में आप लोगों के साथ में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।